आपको याद आ गया। सो ऐसा नहीं कि अगर ये भूल जाती तो शायद कभी एक आधी बार मुझे भी भूल जाएगी। कोई बात नहीं, मुझे भूल जाए तो भी चलेगा, लेकिन प्रभु को याद रखिएगा। आमेन, नहीं नहीं, हालेलुया। आमेन आमेन। सो हम आगे बढ़ते हैं प्रियो। हमने देखा था एंटी क्राइस्ट के उस 666 को, है ना, और 666 को किस प्रकार से यहाँ पर निम्रोद के वक्त से हम देखते हैं कि ये एक साइन था, एक चिन्हात्मक था कि आने वाले समय में ऐसा वर्ल्ड की सरकार, जैसा वो अकेला सब कुछ करना चाह रहा था, अकेला सब कुछ सारे टावर वगैरह बांध कर सब कुछ वो सब कुछ करना चाह रहा था, वही बात अभी आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर में हम देखते हैं प्रियो। और ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें मैं 666 के बारे में सेपरेट आपको स्टडी दूंगा, अभी मैं उतना ज्यादा डिटेल आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन इसमें जो हमारा पार्ट छूट गया था वो सारा पार्ट मैं कवर करूंगा। हालेलुया। सो प्रियो, एंटी क्राइस्ट से इसका अटैचमेंट हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि ये चौथे वचन में जो बोलते हैं ये सबसे मेन वर्स है यहाँ पर, और इसी कारण परमेश्वर को स्वर्ग से नीचे आना पड़ा था। इसी चौथे वचन के कारण प्रभु को नीचे आना पड़ा था, स्वर्ग से नीचे आ गया था वो, देखने के लिए कि मनुष्य के संतान क्या कर रही है। और आप जानते हैं कि और एक जगह पर प्रभु नीचे आ गया था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनका पाप सही में वैसा ही है। और हम देखते हैं सदोम और गमोरा के वक्त में अब्राहम से बात करते वक्त में प्रभु बोलते हैं कि मैं देखता हूं कि जैसी चिल्लाहट सदोम और गमोरा की मेरे सामने पहुंची है, क्या वैसा का वैसा ही वो लोग कर रहे हैं क्या, वो लोग वैसे पापों में फंसे क्या। मैं आकर मैं उनको देखना चाहता हूं, और मैं इसलिए आया हूं कि मैं उन्हें देखूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, प्रभु उत्तर आया। प्रभु आज जब भी घमंड की बात जहां पर होती है, जहां पर गर्व की बात होती है, जहां पर मेरे प्रियो ये पाप होता है, परमेश्वर स्वर्ग से उतर आता है उस जगह पर, और वहां पर मेरे प्रियो कुछ तो भी गड़बड़ी डालता है, ताकि वो व्यक्ति उस पाप में कुछ ना कर पाए। ये पाप सबसे भयंकर पाप है। अगर सभी पापों का शिरोमणि अगर कोई है, अगर सभी पापों का मुख्य पाप या पापों का बाप जिसे कहेंगे अगर कोई है, तो वो है मेरे प्रियो घमंड का पाप। क्योंकि ये पाप पृथ्वी पर नहीं हुआ था, ये पाप लूसीफर के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में हुआ था, और इस पाप के कारण उसको ऊपर से नीचे फेंका गया था। और यही पाप मेरे प्रियो आज ये निम्रोद के वक्त में भी मेरे प्रियो निम्रोद इसी पाप में अपना पाया गया। और मेरे प्रियो उस वक्त मेरे प्रियो परमेश्वर आकर वहां पर गड़बड़ी उसने डाली। हालेलुया। सो प्रियो, यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। फिर उन्होंने कहा चौथे वचन में, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले या टावर बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बात करे, इस प्रकार हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि वहां हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। प्रियो, ये पाप जो था, ये पाप बहुत ही भयंकर पाप था। और यशायाह की पत्री में आप जानते हैं, यशायाह की किताब में आप जानते हैं 14 अध्याय में 12 वचन से 16 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पर लूसीफर के विषय में लिखा है कि उसने कैसा अपने मन में उसने उन बातों को लाया कि मेरा सिंहासन मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर मैं बनाऊंगा। और जैसे ही उसके मन में ये बात आई, ये मन में बात आई मेरे प्रियो, ये बात तो घमंड जो होता है वो दिखाई नहीं देता, दिखाई बहुत समय के बाद देता है, परंतु वो पहले से ही आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये पाप जो है ना, ये वाला पाप जो अपने आप को ऊंचा करने वाला पाप, ये बाद में दिखाई देता, उसका परिणाम, उसका फल बाद में दिखाई देता है। लेकिन वो पाप जो है पहले से ही आ जाता है, कुछ समय पहले से, लेकिन बाद में वो प्रकट होता है। वो मन में पहले प्रकट होता है, बाद में शरीर में प्रकट होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी पाप वो पहले मन में प्रकट होता है,
बाद में वो शरीर में प्रकट होता है। और ये जो पाप है मन में प्रकट होने वाला, उसे बाइबल बताती है, बाइबल इनिक्विटी कहती है। इनिक्विटी मतलब अंदर, मन के अंदर होने वाले पाप, गुप्त पाप जिसे हम कहते हैं। हालेलुया। वो पाप बाहर प्रकट होने से पहले वो पाप मन के अंदर प्रकट होते हैं। हालेलुया। उसे छिपे हुए पाप कहते हैं हम। प्रभु मुझे गुप्त पापों से मुझे बचा, प्रभु मुझे गुप्त पापों से छुड़ा, दाऊद प्रार्थना करता है। हालेलुया। और ये पाप सबसे भयंकर पाप है प्रियो। अब यहाँ पर उसका पाप क्या था? आओ हम एक नगर, एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बात करे। ध्यान दीजिएगा प्रियो, जिसकी चोटी आकाश से बात करे। अब कृपया वॉइस कंट्रोल कीजिएगा प्लीज। और जो भी ज्वाइन हो रहे हैं, आप लोग अपने वॉइस को कंट्रोल कीजिएगा, वरना मेरा ये कट जाएगा सब कुछ। हालेलुया। सो प्रियो, यहां पर मनुष्य को अपनी हद दिया था परमेश्वर ने। एक हद में रहना, एक दायरे में रहना, अपने दायरे में रहना, और अपने दायरे में रहकर तू काम करना। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्ग नहीं दिया, परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी दी। तू पृथ्वी पर फैलता जा। तू मेरे टेरिटरी को टच कर रहा है निम्रोद, मेरी टेरिटरी को। जब एक घमंड एक व्यक्ति करता है तो सीधा प्रभु के टेरिटरी को टच करता है। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर परमेश्वर ने निम्रोद को पृथ्वी दी थी कि पृथ्वी में फैले, परंतु वो फैलना कहां चाहता था? स्वर्ग तक। स्वर्ग मनुष्य की टेरिटरी नहीं है। आपने सीखा है सेमिनार्स में कि स्वर्ग जो है ये परमेश्वर की टेरिटरी है, पृथ्वी मनुष्य की टेरिटरी है। मनुष्य ने जिस हद तक परमेश्वर ने उसको रखा है, उस हद को वो पार ना करे। जिस दायरे में मनुष्य को रखा गया है, जहां पर भी मनुष्य को रखा गया है, उस दायरे से वो आगे ना बढ़े, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध उस व्यक्ति पर प्रकट होता है। वहां पर परमेश्वर की गड़बड़ी प्रकट होती है, और वहां पर वो व्यक्ति, मेरे प्रियो, उस व्यक्ति का साम्राज्य तहस नहस हो जाता है। जी हाँ, हालेलुया। और इसलिए हमें अपने दायरे में रहने की जरूरत है। लूसीफर अपने दायरे में नहीं रहा। लूसीफर सबसे पहला पापी हुआ जो अपने दायरों को छोड़कर, जो अपनी अधीनता को छोड़कर, जो अपने अथॉरिटी को छोड़कर, वो अथॉरिटी से ऊपर जाने की कोशिश किया। उसने अपने दायरे को लांघना चाहा, और वही कारण हुआ, सबसे बड़ी पतन का कारण हुआ, और उसको धरती पर पटका गया। और निम्रोद को भी वही पाप वो कर रहा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये एक ऐसा पाप है, सेल्फ ग्लोरी, ये फेम पाना, ये ऐसा गुनाह है, और ये घमंड का पाप, ये ऐसा गुनाह है जो मनुष्य के अंदर बहुत ही जल्द उत्पन्न हो सकता है। और इसलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझको इस पाप से बहुत ही ज्यादा सतर्कता से बचे रहने की जरूरत है। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसके 18-12 में ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन कि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जिस व्यक्ति को जो नम्र होता है वो महिमा का अधिकारी होता है। जो नम्र होता है, जो नम्र है, वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपके दायरे को तब बढ़ाता है जब आप नम्रता से रहते हैं, नम्रता से रहते हैं, तब जाके कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए मुझे ये दायरा, ये काम करना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं करूंगा। अगर कोई करे या ना करे, मैं करूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओके, सो प्रियो, यहां पर नाश होने से पहले मनुष्य के मन में
घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हालेलुया। सो प्रियो, जो जो नम्र है वो पृथ्वी का अधिकारी होता है। इस अध्याय से हम वही बातों को सीखते हैं। और प्रियो, ये महत्वपूर्ण पाठ इस अध्याय में है जो हमें सीखने की जरूरत है। हमें अपने दायरे को लांघना नहीं है, हमें अपने दायरे को लांघ कर जाना नहीं है। हालेलुया। बस मैं 10 मिनट और लूंगा पास्टर जॉन, 10 मिनट मुझे दीजिएगा। आपको बिल्कुल 8:25 को आपके हाथ में दे दूंगा मैं। ओके। सो प्रियो, और यहां पर ऐसा लिखा है कि और दूसरा वचन ऐसा कहता है यशायाह 42:8 में, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तियों को नहीं दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर जलन रखेगा भी। क्यों जलन रखेगा? क्योंकि जो वस्तु उसकी है, उस वस्तु को अगर कोई टच करने पाए तो वो जलन रखेगा। जी हां। और ये जलन मनुष्य वाली जलन नहीं है, ये जलन अपने अपने जो चीज उसकी खुद की है, उस खुद की चीज को कोई अगर टच करना चाहे तो डेफिनेटली वो जलन रखेगा। और ये जलन जगत की जलन से अलग है। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी महिमा किसी को भी नहीं देता। ध्यान दीजिएगा प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि उसकी महिमा कोई ले। हालेलुया। और प्रियो, यहां पर मनुष्य ने अपनी बड़ाई के लिए ये सब कुछ किया। उसने अपनी महिमा के लिए किया, अपने टेरिटरी को, अपने हद को छोड़कर उसने किया। और इसी कारण से मेरे प्रियो गड़बड़ी डालनी पड़ी परमेश्वर को। हालेलुया। प्रियो, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो इस पाठ से हमको सीखनी है। और यहाँ पर दूसरा एक वचन है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। नीति वचन उसका 11 अध्याय का 2 वचन, जब अभिमान होता है वहां तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। हालेलुया। जहां अभिमान होता है वहां अपमान होता है। अपमान आता है जहां अभिमान आता है, वहां अपमान होता है। और जहां परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। बस थोड़ा सा बता के मैं खत्म करूंगा। हालेलुया। नीति वचन 29-23 में परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। हालेलुया। परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। हालेलुया। प्रियो, ये जो निम्रोद है ना, इसने अपनी हद से बढ़ना चाहा, और जब हद से बढ़ना चाहा तो परमेश्वर को क्रोध आया, और परमेश्वर ने उस अपने हद से जब बढ़ना चाहा तो परमेश्वर ने उसके राज्य को पूरी तरह से तितर बितर कर दिया। जी हां, तितर बितर कर दिया, फैला दिया पृथ्वी पर। और सब लोग तभी से इधर उधर फैलने लगे। क्यों? और ये परमेश्वर की इच्छा थी कि लोग पृथ्वी पर फैले, परंतु वो अपने नाम के लिए, अपने बड़ाई के लिए एक जगह पर वो अपने राज्य को बनाना चाहता था, टावर को बनाना चाहता था। प्रियो, ये सारी बातें यहां पर हम देखते हैं। और मत्ती के 23 अध्याय के 12 वचन में ऐसा लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जी हाँ, ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको ये बात सिखाता है कि आपको अपने सीमाओं के दायरे में रहना है। आपको जो सीमा दी है उस सीमा से आपको आगे नहीं बढ़ना है, परंतु उस सीमा तक ही आपको रहना है। उजिया राजा अपनी सीमा से आगे बढ़कर करना चाहा, और उसका क्या हाल हो गया आप जानते हैं। उजिया राजा के बारे में, कोड़ी हो गया वो। हालेलुया। कभी हम देखेंगे, बाद में स्टडी में देखेंगे। हालेलुया। सो प्रियो, इस प्रकार से परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि आप इस बेसिक बात को सीख ले। देखो, लूसीफर एक अभिषेक है, सामर्थ्य है, परंतु उसके अंदर कैरेक्टर नहीं है। जी हाँ, लूसीफर में अभिषेक है, लूसीफर में सामर्थ है,
परंतु वो कैरेक्टरलेस है। परमेश्वर का कैरेक्टर उसके अंदर है ही नहीं। वो कैरेक्टर नहीं है। परमेश्वर का चरित्र उसके अंदर नहीं है। कैरेक्टर नहीं है उसके पास में। परमेश्वर ने सामत को कैरेक्टर के बाद रखा। सामत बाद में आती है, पहले कैरेक्टर आता है। हालेलुया। सो इसलिए आप अपने कैरेक्टर को डेवलप कीजिएगा, अपने हद में, अपने दायरे में। जो परमेश्वर ने आपको सीमा रखी है, उस सीमा से आगे नहीं बढ़ना है, परंतु परमेश्वर के अधीनता में और परमेश्वर के दासों के अधीनता में रहकर आपको अपने लाइफ को आगे 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 बढ़ाते जाना है। हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे प्रियो। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, और भी ज्यादा आप पढ़े, और परमेश्वर आपको और भी ज्यादा परमेश्वर इन वचनों से बात करे। आमीन। सो मेरे पास समय कम है, इसलिए अभी मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं।